अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेक्नोफाइल। मेरा नाम है इसराल हक और आज हमारी कुलुड्रा 2021 की 10 क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ओपन करना, सेव करना सीखा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए तो आप टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट टूल के ऊपर प्रेस करके यहाँ पे प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ इसराल हक। अब आप यहाँ पर आके पिक टूल सेलेक्ट करें और अब आप यहाँ से इसकी साइजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इसकी टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट फैमिली आपको यूज़ करना है आप यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इसकी साइजिंग कर सकते हैं। अब मैं 20 पीटी रख रहा हूँ, मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 50 इंटर कर देता हूँ तो अब इसकी साइजिंग बढ़ गई। अगर आप मैन्युअली करना चाह रहे तो मैन्युअली भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप टाइप करके भी आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 200 लिख रहा हूँ, इंटर करके मैं इसकी 200 इसकी जो है साइज़ रख रहा हूँ। यहाँ से मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ एरियल ब्लैक और इसके अलावा अगर आपको इसको बोल्ड करना हो तो बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको ख़त्म कर देना हो तो दोबारा इस बटन के ऊपर प्रेस कर दें। अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा, इटैलिक ख़त्म हो जाएगी और बोल्ड भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। मैं 30 कर रहा हूँ तो 30 आपके पास ऑब्जेक्ट जो है 30 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और आप यहाँ पर मिरर हॉरिजेंटल अप्लाई कर सकते हैं और वर्टिकल अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वर्ड्स भी लिख दूँ नीचे तो इसके लिए आपको टेक्स्ट में जाके दोबारा यहाँ पे प्रेस कर देना है और एंटर बटन पे प्रेस करके आप कोई और वर्ड्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके पास पैराग्राफ की शक्ल में नहीं आएगा। तो अगर आपको पैराग्राफ की शक्ल में आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ छोटा और इसको साइड पे रख देता हूँ। यहाँ पर आके टेक्स्ट के ऊपर बटन के ऊपर प्रेस कर देना है और इसको होल्ड करके इस तरह ड्रैग कर देना है, एक रेक्टेंगल बना देनी है। अब ये जो आपके पास ये बाउंड्री है ये आपके पास टेक्स्ट बाउंड्री है, इसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माय नेम इज़ इसरार, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आपके पास ये सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते तो आप डेमी टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर राइट बटन प्रेस करके आपके पास ये लिखा हुआ इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, इसके ऊपर जैसे ही प्रेस कर देंगे तो आपको ये डेमी टेक्स्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर देगा। अगर आप अपने पैराग्राफ को राइट या लेफ़्ट या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इसके ऊपर प्रेस करके लेफ़्ट बटन प्रेस कर देना है तो ये लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी, ऑलरेडी लेफ़्ट की तरफ है। सेंटर पे करना है तो सेंटर पे हो जाएगी। इसी तरीके से अगर राइट करना है तो राइट पे हो जाएगी। फुल जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई और फोर्स ऑफ जस्टिफाई तो फोर्स ऑफ जस्टिफाई अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको पूरे पैराग्राफ में अप्लाई करना है, पूरे सारे पैराग्राफों पर अप्लाई करना है तो कंट्रोल A से इन सबको सेलेक्ट कर देना है और फिर आके यहाँ पर प्रेस करके लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, फुल जस्टिफाई कर सकते हैं और फोर्स जस्टिफाई भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बुलेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप नंबर चाहते हैं तो आप नंबर के बटन के ऊपर प्रेस कर दोगे तो आपके पास नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं उसे ख़त्म करना चाहूँ तो उसके ऊपर प्रेस कर दे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से आपके पास जो पैरा लेटर होगा पैराग्राफ का उसकी साइजिंग बढ़ जाएगी। जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके पास पैरा लेटर की साइज़ यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से ख़त्म करना हो तो इस बटन के ऊपर दोबारा प्रेस कर दें तो आपके पास ड्रॉप कैप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप पैराग्राफ के अंदर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी किसी भी पैराग्राफ को डिलीट करके आप पैराग्राफ में कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर आके इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर भी पैराग्राफ में चेंजिंग कर सकते हैं और इसके अलावा आप मज़ीद पैराग्राफ को भी लिख सकते हैं। और यहाँ से भी आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्टिफाई ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है। आप यहाँ से भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास है टैग कंट्रोल T।
जैसे इस बटन के ऊपर प्रेस करोगे तो आपके पास पूरा टेक्स्ट का एक पैनल ओपन हो जाएगा। जितनी भी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी वो आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन कुछ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो तो आप यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे भी कर सकते थे। और अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना हो या कम करना हो तो आप यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इस हैंडल बार के ज़रिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल में जाए तो आप इसे इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पर भी अभी हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने लेटर में गैप देना चाहता हूँ तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए, रेंज ऑप्शन के ज़रिए आप अपने लेटर के अंदर गैप दे सकते हैं, ठीक है। वैसे अमूमन ये 0 होता है, मैं इसको 0 रख लेता हूँ। अगर आप किसी हेडिंग के अंदर अंडरलाइन देना हो तो आप यहाँ पर आके इसके अंदर अंडरलाइन दे सकते हैं, जैसे कि अंडरलाइन मैंने दिया और सिंगल अंडरलाइन, ये देखें यहाँ पर आपके पास सिंगल टिक आपके पास मौजूद है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ अंडरलाइन का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको डबल अंडरलाइन, सिंगल, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा जो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको नन कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास है यूनिफॉर्म कलर, आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप जैसे कि रेड कलर ले लो तो आपके पास टेक्स्ट का जो कलर है वो आपके पास रेड होगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से चेंज करना चाह रहे तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस यूनिफॉर्म फिल के बटन के ऊपर प्रेस कर दूँ तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इंशाल्लाह पार्ट 2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, टेक्स्ट के पार्ट 2 में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करूँ, पहले तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक कलर। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पर आके क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर ले लें और आपके पास वो बैकग्राउंड के कलर में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये सिलेक्टेड है, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको बाहर प्रेस कर देता हूँ तो आपके पास तो आपके बैकग्राउंड में रेड कलर अप्लाई हो चुका होगा। और अगर आपको चेंज करना है तो सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कलर लेना है तो आप कोई और कलर प्रेस करके यहाँ से इसकी सिलेक्शन हटा दें तो आपके पास ये बैकग्राउंड का कलर अप्लाई हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाए, मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल ए से और बैकग्राउंड का कलर मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ वाइट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट में आउटलाइन का कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं जूम कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं हेडलाइन के बटन के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं रेड ले रहा हूँ। तो अब आपके पास अगर आप इसको जूम करें तो आपके पास आउटलाइन में कलर अप्लाई हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन की साइजिंग में बढ़ा दूँ तो आप यहाँ से इसकी आउटलाइन की साइजिंग बढ़ा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि आउटलाइन की साइजिंग बढ़ गई है। और अगर आपको आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर ले लें और इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आप आउटलाइन की साइजिंग कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से आउटलाइन की कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको आउटलाइन नन करना है तो यहाँ से आप नन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आउटलाइन की विड्थ बढ़ा लेता हूँ तो आप यहाँ पर आके राइट बटन प्रेस कर देना है और यहाँ पर लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है तो आपके पास आउटलाइन की कलर नन हो जाएगी। इसको मैं जूम करके जूम आउट कर देता हूँ। इंशाल्लाह अगली क्लास में ये सारे ऑप्शन पढ़ेंगे और भी ये सारे ऑप्शन, जितने भी सारे ऑप्शन ये सारे पढ़ेंगे और पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।